ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं उसको दृश्य कहते हैं, और जो देखने वाला है, देखनहार है, उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा में एक कर्तापन है कि मैं देखता हूं, कोई कर्तापन नहीं होता है, सिर्फ देखते हैं, तो वेदांत में उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी में साक्षात इक्षते इति साक्षी, वो देखता है, साक्षात इक्षते इति साक्षी। साक्षी में कर्तृत्व भाव नहीं है, सिर्फ देखता है। कोर्ट में भी, केस में भी कहते हैं ये साक्षी है। तो साक्षी क्या है? वो इन्वॉल्व नहीं है उस केस में, सिर्फ देखा है, घटना देखा है, वो बता सकता है। उसके आधार पर भी समाधान होता है कि क्या देखा तुमने? ना, इसने उसको मारा। अच्छा, इसने उसको मारा, ठीक है, तो तुमको दंड दिया जाता है। तुम लोगों को भी कभी कभी होता है ना झगड़ा, तो फिर झगड़ा होता है, दोनों आएंगे, फिर हम लोग को तो एक बोलेगा कि उसने देखा है, फिर हम बोलाएंगे उसको भी बुलाओ। तो क्या देखा तुमने? क्या बोला उसने? हाँ, इसने बोला उसको। क्या बोला उसने? इसने गधा बोला। ऐसा होता है। तो मानते हैं, हाँ उसने, तुमने गधा बोला, नहीं झूठ बोल रहा, नहीं सच तुमने बोला, नहीं गधा कहाँ का? तो शुरू हो गया वहीं से। तो साक्षी का अर्थ ये है जो देखा है, वो एक घटना को उसने देखा है, मगर उसका कर्तापन नहीं है। वेदांत में यह भी जो श्लोक है, वो कहना चाहते हैं, देखो बाबा, साक्षी बोलो या दृष्टा बोलो, जब कोई एक चीज बाहर का, आत्मा साक्षी है। अभी तक हम आपको समझा रहे थे, शरीर, मन, बुद्धि, वो सब दृश्य है, और आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है। तो कहते क्या संभव है? क्या, जब कोई वस्तु ही नहीं है बाहर, तो उसको साक्षी क्यों बोलो? ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि
उसको देखने के लिए कोई नहीं है, वो खुद अपने आप को देखता है। ये भी वाक्य गलत है। अपने आप को देखता है, जब देखना के शब्द ही जब आता है जब कोई बाहर है, जब कोई दूसरा अपने से अन्य है। जब कोई अपने से अन्य है तब हम कहते हैं उसने उसको देखा। आत्मा को आत्मा देखना, वो अन्य तो है नहीं, खुद को कैसे देखे? गुरुदेव इसको समझाते थे, खुद बड़ा सुंदर स्टोरी करके समझाते थे। कहते थे मैं फर्स्ट क्लास एसी में एक दिन बैठा था। कुप्पे होता है, तुम लोग अगर कभी बैठे होंगे, एक होता है फर्स्ट क्लास में 4 सीट होता है और एक कुप्पे होता है। कुप्पे में ओनली 2। मैंने भी गुरुजी के साथ बैठा है, रांची कलकत्ता जब आया तो मौका मिला मुझे, उसमें 2। तो गुरुदेव को नीचे मिला और एक बड़े पॉलिटिशियन आदमी है, यंग है, उसको भी मुझे जैसे छोड़ने के लिए लोग आए, प्रणाम करते थे, उसको भी छोड़ने के लिए आते थे। तो वो भी आया, ट्रेन स्टार्ट हो गई। गुरुदेव बोलते ज्यादातर मैं क्या करता था, वो जो दाढ़ी है गुरुदेव का, वो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे कर देते थे। वो तो आजकल का वो जो रबर है तो कभी कभी रबर बांध देते थे, और ऊपर वो रुमाल है वो पहनते थे, जैसे मैं वॉकिंग में करता था ना ऐसे। तो जो पहले बार देखेगा वो नहीं जान पाएगा कि ये चिन्मयानंद है। और गुरुदेव ने कहा कि मैं अपनी ही किताब पढ़ रहा था, होली गीता, उसमें मेरा फोटो है बाहर, जैसे उसमें जैसे दाढ़ी है, बाल बिखरा हुआ है, वो आदमी मेरा वो फोटो को देखा, वो जानता है कि ये चिन्मयानंद है, इतना ही जानता है। अब मैं ऐसे लेट के पढ़ रहा था, उसने पूछा डू यू नो स्वामी चिन्मयानंद? अभी मैं उत्तर दूं यस और नो। अगर यस दूं उत्तर तो भी गलत है, इसका अर्थ है मैं अलग रूप में चिन्मयानंद को जानता हूं। वो जिस ढंग से मुझे पूछ रहा है उस ढंग से मैं जानता हूं क्या? क्योंकि वो सोच रहा है कि चिन्मयानंद मुझसे अलग है। अगर मैं नो बोलूंगा तो भी गलत है। हाउ कैन यू से दैट? नो, बिकॉज यू आर चिन्मयानंद। सो यस भी नहीं बोले हो जाएगा, नो भी नहीं होगा, इसलिए मुझे जस्ट केवल नॉडिंग करना है। इसलिए कोई अगर पूछता है हैव यू रियलाइज्ड सोल, क्या आपने आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर लिया? कभी कभी ना मुझे भी पूछते हैं, वो जब ये प्रवचन हो रहा है और भी, आपने क्या 13 चैप्टर में आत्मा का लक्षण बता रहे हो और 12 चैप्टर में भक्त के लक्षण बता रहे हो, आपने उस आत्मा को देखा? ऐसे मुझे मत पूछा करो। स्वामी जी जिसने पूछा है पहले आपने क्या उत्तर दे दिया बता दो, हो गया हमारा काम, हमको क्या पूछने का जरूरत है? यही है, गुरुदेव ने आंसर दिया। यस भी बोलोगे तो भी गलत है, नो भी बोलोगे तो भी गलत है। केन उपनिषद में वो अच्छी तरह से आएगा, यो नो वेदेति वेद च, यो न वेदेति वेद च। अगर तुम बोलोगे कि मैं जानता हूं तो भी नहीं जानते हो, और तुम बोलोगे मैं नहीं जानता हूं तो भी नहीं जानते हो, तो जानते हो। बड़ा सुंदर स्टाइल से बताते हैं। अर्थ क्या, ये सारांश ये है, जानना जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कोई आपसे कोई बाहर है, आपसे कोई अन्य है, तब होगा। जब आप खुद हो उसको जानना भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये जो जानना शब्द सारा वर्ल्ड में व्यवहार हो रहा है दूसरे के लिए। दूसरी चीज आपसे अलग है और बताते मैं जानता हूँ, मैं घड़ी को जानता हूँ, मैं मोबाइल को जानता हूँ, मैं कंप्यूटर को जानता हूँ,
ऐसे आप बोलते हो। तो वो कहते हैं कि इसको अन्य के रूप में नहीं जान सकते। देखना इसको जो हम लोग देख रहे थे सवेरे, श्लोक नंबर, सर्वे येनानुभूयन्ते यह स्वयं न अनुभूयते, 214, तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। अर्थात इसके दोनों भाव और अभाव द्वारा जो जाने जाते हैं, जो स्वयं किसी अनुभव में नहीं आता है। आत्मा बारे के न विजानिया, उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में। इस आत्मा को कौन जानेगा? आत्मा ही विज्ञातार है। विज्ञातार मैंने जानने वाला, इसके यहां पर बताते हैं वेदितार। तो आत्मा ही वेदितार है, वो सबको जानता है। उसको जानने के लिए फिर कौन जान और एक एंटिटी होगा, क्योंकि वो तो स्वयं नॉलेज इटसेल्फ है। तो जहां स्वयं नॉलेज इटसेल्फ है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो फिर जानने का वस्तु नहीं हो सकता है। व्हिच इज नॉलेज इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा? जो ज्ञान स्वरूप है वो कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ये बात बता रहे, इसको स्वयं साक्षी है। 215 में वो अर्थ बता रहे, तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यद्येनानुभूयते। यद्यद होगा शायद, है ना? यद्यद्यानेनुभूयते यद्यद्येनानु कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। वो है तत्साक्षित्वम, उसी का अपना ही साक्षी है। वो कोई दूसरे वस्तु के रिलेटिव टर्म से साक्षी नहीं है। बाहर जब हम अभी तक साक्षी व्यवहार करते हैं, दृष्टा व्यवहार करते हैं, कोई दूसरा है तब है। जैसे मेरी दृष्टत्व की दृष्टि से आप लोग दृश्य हो, आपका अपने दृष्टत्व की दृष्टि से मैं दृश्य हूं, और एक दूसरे के दृश्य है। कहते ये दृश्य अन्य वस्तु के रिलेटिव में, अन्य वस्तु के अपेक्षिकत्व में, स्वयं के लिए जब व्यवहार होता है और अन्य वस्तु है ही नहीं है, तो उसको क्या साक्षी बोलोगे? तत्साक्षितम भवेत् तत्त ये ना, अर्थात अन्य वस्तु देखेंगे तो भी बोल सकते हैं कि साक्षी। उसको किसी को देखने या अनुभव करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खुद को अनुभव भी नहीं कह सकते हैं कि मेरा अनुभव हो गया है, क्योंकि अनुभव शब्द, ये जानना शब्द, ये तब व्यवहार होता है जब कोई बाहर के वस्तु है। फिर कोई वस्तु देखी गई है या साक्षी तो है, ये व्यवहार होता है। दूसरे शब्द में, जो विषय किसी का अनुभव न आए उसका साक्षी कोई नहीं होता है। गुरुदेव का बेस्ट एग्जाम्पल उसको याद रखना। द्वितीय थे वो बैटरी वाला है, खुद ही गुरुदेव बोलते थे, बैटरी से हम देखते हैं वस्तु, लाइट। वो बैटरी को ही हटा करके उस बैटरी से, अभी बैटरी है नहीं, वो चला गया, और उसको देखते हैं। इसका अर्थ है दृष्टा को हम दृश्य बनाना चाहते हैं। अगर दृष्टा है तो कभी दृश्य बन ही नहीं सकता। और जो दृश्य है ये भी कभी दृष्टा नहीं बन सकता। दृग्दृश्य विवेक में वही है, वो कभी दृश्य,
दृगेव न तु दृश्यते, पहला ही श्लोक है। दृगेव न तु दृश्यते, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम। वो जो दृश्य है, रूप दृश्य है, आंख दृष्टा है। आंख दृश्य है, मन दृष्टा है। मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है। बुद्धि दृश्य है, मैं थोड़ा और बीच में डाल रहा हूं, जीव दृष्टा है। जीव दृश्य है, चेतन दृष्टा है। उस चेतन को कोई नहीं देख सकता, वो अपना ही स्वसाक्षी है। शब्द तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही समझना है। शब्द तो छोड़ देगा बीच में, पोल बैठ जैसा। कहते मैं कुछ शब्द यूज कर रहा हूं, स्वसाक्षी, अपने आप के साक्षी। इसलिए स्वयं स्वसंवेद्य एक शब्द आएगा। स्वसंवेद्य माने एक होता है परसंवेद्य और एक होता है स्वसंवेद्य। परसंवेद्य अर्थात अंतःकरण परसंवेद्य। अंतःकरण के पास अपना कोई शक्ति नहीं है, उधार ले आया हुआ है चेतन सा, इसलिए उसको परसंवेद्य कहते हैं। स्वसंवेद्य किसी से उधार नहीं है, खुद का है। विज्ञान के दृष्टि से सूरज कहा जाता है कि अपना स्वयं प्रकाश है, मगर वही विज्ञान जानता है अरे ये इसका नहीं है, वो दूसरे से है। और हम लोग वेदांत में खुद ही जानते हैं, इसलिए बार बार वो श्लोक गाते हैं, न तत्र न चंद्र तारकम नेमाद विद्युतो भांति उतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विद्यते। इसलिए कहते हैं उसको स्वसाक्षी। तो आगे बढ़ते हैं। असो स्वसाक्षिको भावः यतो स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मान चेतरः। तो यहां पर कहते हैं असो स्वसाक्षिको भाव यतः स्वेनानुभूयते। ये जो आत्मा है ना, ये स्वयं अपना साक्षी। आचार्य को एक शब्द चाहिए बताने के लिए, कहते देखो नहीं 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 नहीं, नहीं साक्षी शब्द के बिना कैसे हम बोलेंगे, हम कैसे समझेंगे, आप साक्षी शब्द उड़ा देते हो, दृष्टा शब्द भी यूज ना करने के लिए बोल रहे हो। जैसे अभी गुरुदेव को पूछा गया डू यू नो चिन्मयानंदा, वो यस बोलेंगे तो भी मुश्किल है, नो बोलेंगे तो भी मुश्किल है। उसने डू यू नो चिन्मयानंदा, वो आदमी समझ जाएगा कि इसे जानते हैं। देन गुरुदेव और थोड़ा ड्रामेटिक किया। क्या किया? कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो जो बाल का है वो हटा दिया और जो रुमाल है वो हटा दिया। फिर समझ में आ रहा, मेरा बाल नहीं इसलिए नहीं होगा मस्ती में, जिसका बाल है वो हाँ यू आर चिन्मयानंदा। अब उसको रियलाइज हो गया, सेल्फ रियलाइज्ड। अर्थ क्या किया उन्होंने? क्या किया? चिन्मयानंद को, बार बार गुरुदेव का तो नाम इसे नहीं लेना, गुरुदेव को जानने के लिए जो बाधा था, जो विघ्न था, उस विघ्न को हटा दिया, आवरण हट गया। बस हाँ कह नहीं सकते, ना कह नहीं सकते, जो आवरण है वो हटा देना है। अच्छा, यहां पर एग्जाम्पल में आवरण फिजिकल हटाना पड़ता है, वो बंधा हुआ है उसको हटाओ, फिर रुमाल हटाओ। परमात्मा को जानने के लिए आवरण को क्या हटाओ? अच्छा, ये एग्जाम्पल में रस्सी एंड सांप में, रस्सी न देख करके सांप देख रहे थे, अब ये सांप को हटाने के लिए
फिर पास में जाते हो और रस्सी को हटा रहे हो क्या? तो रस्सी को हटा दोगे तो गया, फिर रस्सी का नॉलेज नहीं होगा। तो वहां पर भी केवल अंदर ही होता है। अंदर ही होता है कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी, ये जो सर्प है ये बाधा है, वो हटाना। असौ स्वसाक्षी का भाव, ये स्वयं अपना साक्षी है, स्वसाक्षी, इसलिए बहुत बढ़िया शब्द है स्वसाक्षी। स्वम स्वसंवेद्य, पर संवेद्य दूसरे से, जैसे सूर्य देखा जाए, सूर्य तो पर संवेद्य, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है। वो जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे कमरे में, वो आगे भी गुरु विवेक चूड़ामणि में आता है। कमरे में जो पानी है या तो दर्पण है, उससे जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश से ही, उसके प्रकाश से कमरा उजला हो जाता है, उजाला हो जाता है। मगर वो कहां से लाया? सूर्य से। पर संवेद्य, सो संबद्ध अपना, जो सूर्य है वो संबद्ध। स्वसाक्षिको भाव यत स्वेनानुभूयते, स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुभव होता है। अनुभव होने के लिए दूसरे जरूरत नहीं पड़ता। अभी जिन जिन लोगों के आंख प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6, मुझे मिला 1 2 3 4 5 6, कितना मैंने गिना? हाँ, 1 2 3 4, 4 तो है। अच्छा वो है, नहीं वो नहीं पहनना चलेगा, जिसका चल जाता है इसका अर्थ है। तो कहने का मतलब है कुछ अक्षर, 1 मिनट ऐसे चश्मा, 1 मिनट, फिर उसके बाद 1 मिनट हो गया। आप कौन हैं जानने के लिए? तेजस, 1 मिनट स्वामी जी, 1 मिनट। हाँ मैं तेजस हूं, ऐसे बोलना पड़ता है क्या? अपने आप को जानने के लिए कोई चश्मा की जरूरत पड़ता है, मगर अक्षर पढ़ने के लिए चश्मा। कोई शरीर, एक तुम्हारा वो लगा हुआ है, अच्छा कहाँ लगा हुआ स्वामी जी? देखने के लिए है, मगर अपने आप को जानने के लिए कुछ जानना पड़ता है। इसको कहते हैं स्व संवेद्य अनुभव है। अतः परम स्वयं साक्षात, इसलिए आत्मा स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं है। कितना सुंदर सरल में बता दिया। आप इसको ना बड़े बड़े जो रिवोल्यूशनल संत है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, रिवोल्यूशनल संत है, इस पॉइंट को बहुत पकड़ कर रखते हैं। कहते अनुभव करने के लिए कुछ जरूरत नहीं, तुम उसी सैचुरेशन पॉइंट है कि इंग्लिश में होता है, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचो, घटना घट जाएगी। ये जो जैन मास्टर लोग होते हैं ना, जैन मास्टर, तुम पढ़ोगे तो जानोगे, उन लोगों के ऐसे ही छोटे छोटे 1 पेज वाला होगा कहानी, और लास्ट में वो क्लाइमेक्स हो अनुभव का। कैसे ना, एक शिष्या 40 साल से गुरु के पास थी, तिब्बत हो चाइना हो, फिर उसके बाद वो, उसको कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन पूछा उसने, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, हो जाएगा, कहानी ऐसी है, हो जाएगा। तो एक दिन वो झील में गई, झील में जाकर के पानी ला रही थी, जो मटका है, ठीक है, मटका को ऐसे रखी, लड़की लोग ऐसे रखते हैं ऐसे, जैसे लैपटॉप के बारे में बताया जाता है, ठीक से रखो गिर जाएगा, तो वो ऐसे ही पकड़ रहा था, है ना, बच्चे को। तो वो लड़की ऐसे पकड़ रही थी, जो साध्वी, उसने अपना मुंह देखा। सोचो, कहानी के बड़ा स्टाइल से कर रहा, मुंह देखा, रिफ्लेक्शन आया, इंटरेस्ट है, मुंह देखा, रिफ्लेक्ट, कुछ हो गया, हाथ से खिसक गया।
उसका रिफ्लेक्शन टूट गया, तो उसको नॉलेज हो गया, रियलाइजेशन। क्या ना, मैं जो अपने आप को जीव समझ रहा था, समझ रही थी, वो गया। वो आकर के गुरु को बोले घटना घट गई। नहीं, सचमुच अगर किसी के जीवन में तो घटी होगी ना, तभी तो वो कहानी बनी। हम लोगों को कहानी सुनने के बाद तो होती ही नहीं है। अर्थात क्या है, मैं जीव हूं और ये जीव रिफ्लेक्शन है। बस उस समय उनको हो गया रियलाइज। संभव है, संभव है, क्योंकि अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है, अभी देखो 100 डिग्री होता है तभी वो पानी क्या होता है, भाप बनता है। तो ये 100 डिग्री से पहले हम देखेंगे 99 तो भी नहीं बना, 98 बिल्कुल नहीं बना, 99.9 फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। किसी के जीवन में शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा और ये घटना संयोग हो गया, हो सकते हैं। इसी प्रकार ये शब्द एक ही 216 श्लोक है, अगर किसी ने अनुभव कर लिया हो जाएगा। अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्येगात्मा न च इतर। ये जो आत्मा प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक आत्मा है, इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। अब आगे कहते देखो, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम् योऽसौ समृज्यम्भ्रते प्रत्यगरूपतया सदा हमहमाभिः इत्यन्तः स्फुरन्नेकदा नानाकारविकारभागिन इमाम् पश्यन्नहं धेमुखाम् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तम् विद्धि समेतं हृदे। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट रूप में वो प्रकट होता है। समोजुम्रते अभिव्यक्त होता है। जागृत अवस्था में वो चेतन है, स्वप्न अवस्था में वो चेतन है, सुषुप्ति अवस्था में वो चेतन है। वो चेतन अन्वय है, बाकी जो अवस्था वो व्यतिरेक है। ये अन्वय व्यतिरेक शब्द को याद रखना। कौमारे यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। सेकंड चैप्टर। मैं बालक हूं, तो मैं बालक हूं शब्द ध्यान रखना। मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं वृद्ध हूं। उसमें बालक, युवक, वृद्ध शब्द चेंज हो गया, मगर मैं सब में है। व्याकरण भी कहता है ये जो मैं है ये मरता नहीं है, क्योंकि सब में मैं है। ये जो मैं है इसको अनुभव करना सुविधा है, मगर जब मैं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कहते मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो मैं है अहम, ये नहीं मरता है। बालक अवस्था मरती है तभी यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था मरती है तभी वृद्धावस्था आती है। शरीर के 3 अवस्थाएं, एक के मरने के पर एक आती है, उसको बोलते व्यतिरेक। और एक अवस्था हो तो दो अवस्था नहीं है। वृद्धावस्था है तो दो नहीं है, यौवन है तो ये दो नहीं है, बालक है तो दोनों नहीं है, मगर जो मैं है वो कंटिन्यूटी है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम् योऽसौ समृज्यम्भते प्रत्यक रूपतया सदा अहम नित्यन्तः स्फुरन्नेकदा। जो वो अंतरात्मा है, प्रत्येक रूप अंतरात्मा, अहम अहम के रूप में
वो रहता है। हर वृत्ति में वो अनस्युत है, अनन्य है, अनस्युत है। जैसा अभी ये लगाया तुम लोगों ने लाइट, उसमें नीला रंग है, लाल रंग है, पीला है, काला है। तो जैसे जैसे बल्ब दोगे वैसे वैसे, और जो करंट है वो एन थ्रू है। बल्ब अलग अलग है। जागृत अवस्था बल्ब, स्वप्न अवस्था बल्ब, सुषुप्ति अवस्था बल्ब अलग है। और इसमें इनंत्र कौन है? तुरीय अवस्था, वो चेतन तत्व है। बालक अवस्था, यौवन अवस्था, सुषुप्त और वृद्ध अवस्था, अवस्था अलग अलग है। उसमें जो मैं हूं, अहम तत्व, वो एक ही है। वो अहम अहम करके नाना रूप में स्फुरित होता है। चार अहम हम लोगों ने देखा था। निर्गुण अहम, शुद्ध अहम। ये शुद्ध अहम ही आ जाता है शरीर में, बन जाता है जीवात्मा अहम। और जीवात्मा अहम ही औपाधिक के साथ संग चुंबित शब्द एक आया था, प्रतिभाषित चुंबित, स्पर्श हो जाता है। गुण संगोयम गीता में कहते हैं, गुण के साथ संग हो जाते हैं। प्रकृतिस्थो पुरुषो ही, फिर वो औपाधिक अहम बन जाता है। जितने रोल बन चेंज होता रहता है उतना दुख का कारण है। जितना अहम कम रोल करेगा तो वो शुद्ध की तरफ जाएगा। इसलिए सबसे नजदीक रोल है अहम ब्रह्मास्मि। ये भी एक रोल है। आप बोलोगे ये जो अहम ब्रह्मास्मि विभाव्यता, ये भी रोल है कि नहीं? हाँ। ये ब्रह्म है क्या? नहीं। तो ये तो भावना है ना। हाँ, और यही ही आपको पहुंचा देगा। कोई भी वृत्ति नहीं है, विषयाकर वृत्ति नहीं है, मैं अहम हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, नहीं है। फिर भी एक वृत्ति अनवरत चलती रहती है, उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, अविदाकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति को पैदा नहीं करनी पड़ती है। ब्रह्माकार वृत्ति सातत्य सहज अवस्था में रहती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक तालाब है, तालाब में आप बैठो। तालाब सोचो कि इस सत्संग हॉल के आकार का है, उसको बोलते हैं तालाब। और आप किनारे में बैठ गए। तालाब थोड़ा नीचे है। मानसरोवर जब जाओगे, गौरी कुंड है, जो हम लोग गणेश जी के जन्म बता रहे थे ना, कहानी, कोई गणेश का कहानी को बता रहा था, और एक दो वो पुराणों के बारे में बता रहा था। तो गौरीकुंड थोड़ा नीचे, तो आप थोड़ा कोई पास में बैठे और आपके पास 20-25 पत्थर है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। एक छोटा कंकड़ है, जब आपने दिया ना, फेंका, वो तरंग पैदा हुआ, छोटा सा पैदा हुआ। आप कभी किया प्रैक्टिकल? छोटा सा। फिर उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा तरंग बड़ा हुआ। फिर फेंका, थोड़ा सा और तरंग बड़ा हो गया। ऐसे करते करते 20 में से हो गया 18, और बहुत बड़ा पत्थर है, उसको फेंका, बूम करके पानी आया और उसमें बहुत बड़ा तरंग दिया। और वो जो तरंग को आप देखा होगा ना कभी, कि वो हिलता हिलता डांस करते 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 जाकर, तो वो जो बड़ा वाला पत्थर का तरंग ना, समय लगा विलीन होने के लिए। सब पत्थर खत्म हो गया, कंकड़ खत्म हो गया, तरंग भी खत्म हो गया। अब कोई आपके गुरु खड़े हैं, बेटा ना, क्या देख रहे हो? ना गुरु, कुछ भी नहीं है, कोई भी तरंग नहीं है। फिर भी है एक तरंग, देखो ध्यान से, एक तरंग है। नहीं गुरु जी, आधा घंटा हुआ, एक एक तरंग मैंने डाला,
होता था चला जाता था, होता था चला जाता था। लास्ट तरंग बहुत समय लिया, अभी कोई भी तरंग नहीं है। तो वो है, तुम देखो है क्या, कोई तरंग है? और गुरु बोल रहे हैं। फिर उसने मुड़ा, गुरुदेव मैं जान नहीं पा रहा हूं, आप बताइए। कहते हैं तुमने तरंग पैदा नहीं किया, अपने आप में तरंग है, ढूंढो ही गई। बाकी 20 तरंग तुमने पैदा किया था, ठक ठक ठक। अभी जो तरंग है वो तुमने नहीं पैदा किया, सहज स्वाभाविक एक तरंग है। वो बताओ क्या है? ठीक है, तुम लोगों की भावना है, और गुरु कहते हैं उधर के ही मैं बता रहा हूं। पहले उधर देख लो, उसके बाद अंदर देखोगे। उधर फिर कहते हैं गुरुदेव और ज्यादा अभी हैरान नहीं करो, श्लोक पीछे जा रहा है, आप बता दो फिर आगे बढ़ो। बोलते देख, तालाबाकार तरंग है तुमने पैदा किया। जो तालाब है, जैसे सत्संग हॉल, इस ये ये आकाश है। तुमने यहां बनाया, ग्लास रखा, तो ये आकाश बना। तुमने सब अपने अपने पास से घड़ा रखा, तुमने बनाया। मगर इस सत्संग हॉलाकार जो आकाश है वो नहीं बनाया तुमने। तुम जब आए घड़ा लेकर के, सबका बन गया। एक ग्लास रब रखे हो, स्पेस बन रहा है, मगर अभी सब हटा दिया। फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं, एक आकाश बचा है। वो क्या है? मठाकाश। इसी प्रकार तालाब आकार, तालाबाकार तरंग है, इसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। समझ में? अर्थात तुम्हारे जो वृत्ति है, मैं शरीर हूं, शरीराकार वृत्ति, जो विचार तरंग बोल रहे थे ना उसी को। तो विचार तरंग नहीं है, कोई भी विचार तरंग नहीं है। फिर भी क्या कहना चाहिए? एक ही चेतन तत्व है, और वो चेतन तत्व को जब तुम अनुभव करते हो, वो वृत्ति व्याप्ति बन करके आती है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो तुम हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतर योसो संरजम्भते प्रत्येक रूपतया सदा अहम। मैं हमेशा हूं। शिष्य समझो, तालाब में तुम पत्थर फेंकोगे तभी तरंग पैदा होता है, मगर कोई भी तरंग नहीं है, फिर भी एक तरंग है, वो है तालाबाकार तरंग है, वो सदा अहम। कोई भी तुम्हारे मन में वृत्ति नहीं आती है, फिर भी एक है, वो है चित्त चैतन्य सदा अहम। कॉन्शियसनेस के सागर में ही बाकी तरंग आते हैं वृत्ति के रूप में, और कुछ भी नहीं है तो भी वो कॉन्शियसनेस सागर है। अहम अहम इत्यंत स्फुरन्ने कथा नानाकार विकार भागिन इमन पश्यन अहम धीमुखा। फिर अलग अलग रूप में ही स्फुरित होता है। तुम अपने आप में जानते हो, नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वमेतम हृदय। इसी हृदय में ही तुम उसको अनुभव करो कि वो जो परमात्मा स्वरूप है, वो कोई आकार नहीं है, कोई उपाधिक नहीं है, सोपाधिक नहीं है, वो सदा आत्मस्वरूप है। मूर्ख लोग ही समझते हैं रिफ्लेक्शन को आत्मा, और आत्मा को रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं। घटोदके बिंबितमर्क बिंबम आलोक्य मूढ़ोरविवेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम् भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। जड़ अभिमन्यते, जो मूर्ख है वो सोचता है
क्या सोचता है? घट के जल में पड़ते हुए, घटोदके बिंबितम अर्क बिंबम। बिंबितम बिंबम दो शब्द है, अर्थात घट के जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब को ही सूर्य मान लेता है। सूर्य, घड़ा, जल, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को देखता, हाँ यही सूर्य। कहानी में ना कृष्ण चंद्रमा देखते हैं, वो तो चंद्रमा लेकर रोते हैं। अब यशोदा माँ बहुत भोली भाली है, वो समझा नहीं पाती है बच्चे को। का नाम, एक गोपी थी, वो चालाक थी, विवेक चूड़ामणि पड़ी थी। उसको कहना इधर आओ, मैं करती करके उसने क्या कर, घड़ा लाया, घड़ा लेकर पानी लिया। वो तो मुझे घड़ा नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे चांद चाहिए ऊपर वाला। मिलेगा, ऊपर बहुत दूर है, नहीं ला सकते, उसको इधर लाएंगे ना। उसको इधर लाओगे? हाँ, उसको पता है विवेक चूड़ामणि उसने पढ़ी थी। क्या कर दिया, सच में, हाँ पकड़ा। जब पकड़ा है तो वो क्या हुआ कि लग गया। फिर रोने लगे कान्हा। फिर कान्हा को समझा, ये जो चांद है ना, वो जो ऊपर तो जा नहीं सकते हो, इधर तुम सिर्फ देख सकते, इसको कब देख सकते, पकड़ोगे तो चला जाता है। इसको देखो सिर्फ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ही तो सूर्य के जो प्रतिबिंब है, इसको अगर कोई सूर्य मानता है तब तो उसको मूढ़ ही बोलेंगे। इसी प्रकार जो चिदाभास है, चैतन्य के अंतःकरण में प्रतिभाषित होकर के जो बना है, उसको चिदाभास कहते हैं। चिदाभास ही जीव कहते हैं। हाँ, जीवस्यात् व्यावहारिक, चिदाभास ही जो जीव है, उसको जब तादात्म्य करके मैं समझता है, और वो बिना चिदाभास ना अकेला नहीं रह सकता, याद रखना। चिदाभास अकेला नहीं रह सकता, उसको एक, जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता है। मैंने बताया था ना, पानी निर्गुण निराकार है। वो प्लम्बर भी मुझे सिखाया बता, स्वामी जी पानी का रूप नहीं होता है। वो पानी ईंट में जाता है, पानी इसमें चला जाता है, पानी फिर दीवार में गीला हो जाता है, तो पानी कहीं ना कहीं जाता है। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है ना, ये चिदाभास है, ये खाली नहीं रह सकता। रिफ्लेक्शन होने के बाद तुरंत शरीर के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के साथ जो उसको मिला है वो पकड़ता है, जकड़ता है। तब वो कहता है मैं शरीर हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं। वो तुरंत शरीर को, उपाधि को तादाद में लेकर के बैठता है, समझ करके अभिमान कर लेता है। यही है भ्रांति अमित्य जड़ अभिमन्यते चिदाभासम उपाधि संस्तम। ये शब्द देखो, चिद थर्ड बल चरण, चिदाभास उपाधि संस्तम, उपाधि में ही जकड़ा जाता है, संस्तम उसी में रहता है। गृहस्थ उपाधि संस्थ, उपाधि में रहता है, बिना उपाधि में वो रह नहीं सकता। एक ही स्वामी जी सुसुप्ति में, वहां पर भी उपाधि रहता है। कैसे? अज्ञान। शायद एक गुंजाइश थी कि उसमें हम लोग अपना स्वरूप को अनुभव करने के लिए, मगर उसमें भी गुंजाइश बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि अज्ञान आ गया। जब अज्ञान आ गया, अज्ञान के साथ जकड़ा गया वो, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, अहम किमपि न जाना। और वो भी उसी समय नहीं, बाद में। इसलिए इतना सुंदर एग्जाम्पल को याद रखना, जो जीवात्मा है वो खाली अकेला नहीं रह सकता, वो जरूर किसी ना किसी के साथ रहना पड़ता है, और तादाद में करता है, उपाधि संस्था। फिर उसको एग्जाम्पल देते हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है, शायद तुम लोगों को लिखा हुआ है क्या, ये जो श्लोक है, तपोवन जी महाराज कहा करते थे, इन दोनों श्लोक 18 और 19 ने उनकी साधना में बड़ी मदद पहुंचाई है। लिखा है क्या? तो ग्रेट है। अर्थात मुझे जो लग रहा है
तपोवन जी महाराज इन दो श्लोक के ऊपर चिंतन मनन करते थे और वो अपना बना लिया था, उससे वो अनुभव करते थे कि जो शरीर में चेतन आया हुआ है और वो चिदाभास के रूप में वो मिथ्या है। घटम जलतद्गतमर्कबिम्बम् विहाय सर्वं विनिरीक्षतेऽर्कः तटस्थ एतत्त्रितयावभाषकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। ओके रे सुनो, विदुष लोग क्या बोलते हैं, कैसे समझते हैं। इसमें तीन तत्व समझो, एक है घट और एक घट के अंदर जल और एक है जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सबको छोड़कर आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखता है। जो मूर्ख लोग हैं, पिछले में बताया था, वो क्या करता है, प्रतिबिंब सूर्य, प्रतिबिंबित सूर्य बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड सन, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चिदाभास। चिदाभास को ही मैं समझ लेता है और चिदाभास को मैं समझ लेता है। कैसे, प्रक्रिया कैसे, मैंने अभी अभी बताया, चिदाभास अपने आप, चिदाभास अपने आप, चिदाभास अपने आप रह नहीं सकता है, वो किसी के सहारा लेता है। चिदाभास माने उपाधि संस्थम, गुण संगोयम, गुण के साथ रहता है, सत्व रजतम उपाधि के साथ रहता है, विकारान स्थान गुणान, विकार और गुण के साथ ही रहता है। क्या विकार है, सवेरे बता रहे थे। विकृति कितने हैं स्वामी जी, सवेरे का पाठ अभी कैलकुलस है 16, इसके साथ आदत में कर लेता, यही अर्थ है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, मन, मन मन अंतकरण, इसी को बोलते हैं उपाधि संस्था। और उपाधि सिंपल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उपाधि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान, ये वाला। फिर शरीर के अंदर 10 इंद्रिया, ये उपाधि। मूर्ख लोग उसी को ही समझ लेते हैं, तादाद में हो जाता बस यही। ज्ञानी लोग कहते हैं ना, वो जो जल है ना, ये जो घड़ा है वो घड़ा है, और जो जल है जल है, और जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब है। इन तीनों घटकों को छोड़ करके असली को देखते हैं। एग्जाम्पल से समझो, विद्वान इन तीनों को छोड़ करके घटम जलम तदगतम अर्कबिंबम विहाय सर्वम, विहाय मन छोड़ करके, विहाय सर्वम विनिरक्षते अर्क, विनिरक्षते में देखता, उसकी दृष्टि कहाँ है, अर्क, ओरिजिनल सूर्य के प्रति। अभी उसको घटाओ अपने अंदर, दृष्टांत है, दृष्टांत है। घट इक्वल टू दृष्टांत में, दृष्टांत में घट इक्वल टू शरीर। क्या हो रहा है, नींद आ रही क्या, कपड़े वपड़े साफ किए, ऐसे थक गए, थोड़ा सुस्त लग रहे हो, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। दृष्टांत में 3 देखा, घट, जल, प्रतिबिंब। मूर्ख इसी को ही समझता है, मैं सूर्य प्रतिबिंब को ही सूर्य समझता है। उसको पूछा जाएगा सूर्य के बारे में बताओ ना, सूर्य हिल रहा है, सूर्य गंदा है, सूर्य पानी के अंदर है, सूर्य लिमिटेड है, यही बोलता है। और जो ज्ञानी है वो क्या करता है, एग्जाम्पल से समझो, घट को छोड़ देता है, जल को छोड़ देता है, प्रतिबिंब को छोड़ देता है, निरीक्षता अर्क, सूर्य को देखता है।
अब दृष्टांत मिला। दृष्टांत में क्या है? मूर्ख क्या करता है? शरीर को, मन को और चिदाभास को ही मैं समझ लेता है। और ज्ञानी क्या है? शरीर को और अंतःकरण को और चिदाभास को छोड़ करके विहाय किसको देखता है? चेतन तत्व। कहते हैं चेतन तत्व ही मुख्य है। साक्षिण, वो जो साक्षी तत्व वो चेतन तत्व है। तटस्थ तृतयावभासक, वो तटस्थ है। वो चेतन तत्व घड़े को भी प्रकाशित करता है, जल को भी प्रकाशित करता है और प्रतिबिंब को भी प्रकाश करता है। अवभासक, स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश सेल्फ एफल्जेंट है, स्वसंवेद्य है, स्वयं सेल्फ इफल्जेंट है। ये बात है। फिर देखना 220, 21 एंड 22 में उस परमात्मा चेतन तत्व के एक एक लक्षण अनेक नाम से पुकारा गया है, वो बताया। देहं धियं चित्त प्रतिबिंबमेव विसृज्य बुद्धो निहितं गुहायाम् द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अंतर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञान सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः विना स्वतत्वावगमं मुमुक्षोः। कहते सुनो, इसको चिंतन करो। ये जो देह है और जो बुद्धि है अर्थात जो अंतःकरण है उसमें प्रतिबिंबित चित्त है, उसको ही चिदाभास कहते हैं। प्रतिबिंबित चित्त को दूर करके अपने बुद्धि गुहा में स्थित आत्मा को देखो। समझने के लिए ये जो चार अहम है, देखा जाए तो इसको चार को ठीक से समझो, देन विचार करोगे। एक अहम जीवात्मा हम, और दूसरा क्योंकि जीवात्मा हम खाली नहीं सकता, रह नहीं सकता, जैसे अभी पानी का एग्जाम्पल बताया, वो तुरंत उपाधि के साथ हो जाता है, इसलिए उपाधि संस्था शब्द बढ़िया है। वो पानी को एग्जाम्पल देखना, पानी खाली नहीं रह सकता है, वो पानी कहीं बहेगा, कहीं ईंट में, कहीं दूसरे में, कहीं दीवार में जाएगा। तो जो जीवात्मा है, जो चित्त प्रतिबिंबित है, चिदाभास है, वो खाली नहीं रह सकता। वो शरीर जो मिलता है, उपाधि उसको मिल जाता है, तुरंत वो जुड़ जाता है, और ये अनादिकाल से आया हुआ है, ये जो तादात्म्य है। मैं जब +2 पढ़ रहा था ना, फर्स्ट एक संत के जो वेदांत के संत, उनका प्रवचन सुना, इसलिए संस्कार पड़ गया मुझे, नहीं तो मुश्किल है डायरेक्ट वेदांत जानना और संस्कार पढ़ना, नहीं तो मनुष्य भटक जाता है। ये उपासना पूजा द्वैत मार्ग कहाँ फंस जाता है, फिर तंत्र आदि। जो प्योर वेदांत जानना, तो मेरे भाई, बड़े भाई, वो उनके शिष्य थे, वो जाते थे
और मैं +2 पढ़ करके मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए आया, तो जो कमरे में रहते थे 2 मित्र, तो उसमें 4 कोने में 4 महावाक्य लिखा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, फिर उपनिषद का नाम, तत्त्वमसि उपनिषद का नाम, फिर अयम आत्मा ब्रह्म उपनिषद का नाम, फिर कौन बचा और प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद। माने ये सब क्या होता है? देन भाई तो बताएंगे नहीं, जो मित्र हैं, भाई का मित्र, उनको बोलते वो प्रवचन मुझे देते थे, ऐसा 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 ऐसा, मुझे अच्छा लगा। 82 की बात बोल रहा हूँ, 82 खत्म, 83 स्टार्टिंग। तो फिर वो लोग दोनों जाते थे सत्संग, जो स्वामी जी आते थे, मैं भी जाऊंगा, भाई मना नहीं किया। जो वेदांत पढ़ेगा वो दूसरों को क्यों मना करेगा? वो जानते हैं मैं भी जीवात्मा, ये भी जीवात्मा, केवल जीवात्मा जीवात्मा मेरा भाई बनकर के आया, शायद इसको कुछ हो जाएगा, क्या और मेरा हो गया, तुम्हारे सामने हूं। समझ में आया? तो वो जो वेदांत है ना, वो संस्कार पड़ जाता है। तो क्या बोलते हैं, अपने आप को जानो, अपने आत्मा, उसको छोड़ो, उसको विदाई करो। तुम कौन हो? साक्षी हो, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप, जो सबका कारण है। बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है। जब हम बेड में सोते थे, ऐसे देखोगे एक महावाक्य, ऐसे देखोगे दूसरा महावाक्य, फिर ऐसे देखोगे तीसरा महावाक्य, फिर जो ऐसे देखोगे चौथा महावाक्य। इसका सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर निकलता है। ऐसे देखेगा पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ती पढ़ता पढ़ता निकलता है, लकर निकल रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में वही जरूरत है, मेरे से डायरेक्ट आया था सार, उसको अनुभव करना, साक्षी। और वो गुरु भी ऐसे ही है, डायरेक्ट देते थे, तुम हो कौन? तुम ब्रह्म हो। संभालना कठिन नहीं होगा। पता है आपको, बाघिन की जो खीर दूध होता है ना, एक कहानी है, बाघिन के जो दूध है वो जनरल पात्र में नहीं रह सकता है, वो सोना का पात्र चाहिए, सोना के पात्र में ही रहेगा और जनरल पात्र में फट जाएगा। एक पता नहीं कहानी है, चलो उसका सुंदर लेना है। ये जो वेदांत है ना वाक्य, ये वेदांत वाक्य ये साधारण पात्र में नहीं रह सकता, इसलिए इस वेदांत वाक्य को समझ नहीं आते। शुद्ध अंतःकरण अगर न हो, उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। अगर मैं ब्रह्म हूं, फिर मैं कहूं क्यों कुछ करूं, सत्संग हॉल सफाई क्यों करूं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। समझना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, साक्षी आत्मा, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप, मैं सबका कारण हूं। एक एक शब्द देखना, ध्येयम देहम देहम चित प्रतिबिंबमेव। ये जो देह है और जो धी है और चित चित प्रतिबिंब है, चिदाभास है, विसृज्य त्याग करके बुद्धो निहितम, मैं बता रहा था ना 3-4 अहम। जो जीवात्मा अहम है वो उपाधिक अहम देखा जाए कि जीवात्मा ही बन गया है। अभी जैसे तुम सफेद कपड़े पहने, फिर ड्रामा करते हो तो दूसरा कलर पहनते हो। तुम ही एक कलाकार, ड्रेस चेंज किया। एक ही जीवात्मा ही कभी शरीर बनता है तो उपाधिक बन गया, एक ही जीवात्मा ही कभी मन बनता है, मन के साथ तो मैं सुखी हूं। इसलिए जीवात्मा उपाधि को लेकर के ईश जीवयो भेषधि विधा, याद नहीं उपदेशा। ये जो ईश और ये जीव है ये वेश मात्र है, उपाधि मात्र है, उसको हटाओ।
बचेगा केवल एकमात्र तत्व है, एक वस्तु, वस्तु केवल। तो दो में से एक ही है, इतना मैंने चार को हम लोग अब शॉर्ट शॉर्ट करके आ रहे हैं। उसके बाद अभी ऊपर ये जो जीवात्मा जो उपाधि को एक ही है, उसको एक चॉइस करना है। उसके सामने दो अहम है, समझो। हाँ, हम लोगों के पास दो अहम है, एक है ईश्वर अहम, समष्टि अहम, और एक है ब्रह्म अहम। पूछा जाएगा तुम अभी किसके खेमे में जाओगे, तुम ऐक्य बनना है तुमको। तो बोले मैं कभी भी समष्टि अहम तो बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि समष्टि अहम ईश्वर है, मैं अल्पज्ञ हूँ, वो सर्वज्ञ है। तत्वबोध लास्ट वाला देखो, महावाक्य सूत्र, जीव और ईश्वर, जीव ईश्वर यो एक, एंड उपाधि की दृष्टि से अलग है। जीव कौन है? जीव की परिभाषा क्या है? बोलो। विद्या उपाधि उपहित चैतन्य सन, है ना, वो जीव है। और ईश्वर कौन है? समष्टि उपाधि माया उपहित चैतन्य सन, वो है ईश्वर। इन दोनों में हटाओ उपाधि, दोनों का हटाओ। तो इसलिए अभी ये हटाने का चक्कर तो फिर हो जाएगा, तो ब्रह्म के साथ जोड़ेंगे। इसलिए जीव और ब्रह्म वो ही एक ही है। देखा से एक ही ब्रह्म ही गलत के कारण जीव माना हुआ है। ब्रह्म बोलेगा मेरे दृष्टि से चार चार नहीं है, तुमने बनाया चार वेदांत में समझने के लिए, मैं तो एक ही हूं। ईश्वर भी मेरा ही रोल है, मैं एक ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म की दृष्टि से कुछ नहीं, सूरज की दृष्टि से कुछ नहीं है, सब प्रकाश, अंधकार नहीं है, निशा नहीं है, कुछ नहीं। वो जो देखो विसर्ज्य, श्लोक को देखना पहला वाला, विसर्ज्य बुद्धो निहितम गुहायम। कौन? ये सब हटाओ, देह हटाओ, धिय हटाओ, चित्त प्रज्ञा हटाओ, विसर्ज्य बुद्धो निहितम गुहायम। बुद्धि में जो, बुद्धि रूपक गुफा में जो निहित है वो ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म ही यहीं पर भी है, सब में है, इसमें भी है। और वो अनुभव करने में इजी है इसमें, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हुआ, अनुभव हो जाएगा। क्या अनुभव होगा? दृष्टा, दृष्टार, आत्मान, अखंड बोधम, सर्व प्रकाशम, सदसत विलक्षण। एक कितना सो लक्षण है। स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण जानते हो ना? तद भिन्ने सति तद बोधकत्वम स्वरूपम, तद तद अभिन्न सति तद बोधकत्वम स्वरूपम, तद भिन्ने सति तद बोधकत्वम तटस्थ लक्षण। अब देखना, मुझे बताना तो कौन सा क्या है। दृष्टा स्वरूप लक्षण ना तटस्थ लक्षण? तटस्थ लक्षण। आत्मा, गुड। अखंड बोधम, कैसे स्वरूप बोला? अखंड बोधम, ठीक। बोधम, यस, स्वरूप लक्षण। सर्व प्रकाशम, सदसत विलक्षण। फंस गया। तेरी बात में सब कुछ मानूं क्यों? सत सत विलक्षण, पहले सत सत विलक्षण समझ लो। सत क्या है, असत क्या है? सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म से विलक्षण है, ये कौन सा लक्षण होगा? तटस्थ लक्षण। स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल से विलक्षण है, तटस्थ है ना। तद अभिन्न सत, भिन्न सती, इसलिए तटस्थ लक्षण, सदसत विलक्षण। तो वो जो सदसत विलक्षण, फिर देखना आगे, अभी नित्यम, वो बोलो स्वरूप, नित्यम स्वरूप लक्षण। विभुम स्वरूप लक्षण। सर्वगतम स्वरूप लक्षण। पहला अर्थ समझ रहे हो ना? नित्यम हमेशा जो रहता है, नित्यम वस्तुगत दृष्टि से नित्य है। विभुम जो विशेषेण भवति इति विभु, विभु है, चारों तरफ व्याप्त है विभु। सर्वगतम,
चारों तरफ गया हुआ है, सर्वगतम। सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है, ये क्या है? नहीं, स्वरूप लक्षण है। सुसूक्ष्म, अंतर बहि शून्यम, ये बताओ, ये तटस्थ लक्षण। ये जो अंतर और बाहर से शून्य है, परे है, अंतर बाहर की दृष्टि से अंतर बहि शून्यम, अनन्यम आत्मानम। अनन्य शब्द है, न अन्य, न अन्य। एक तीसरा लक्षण होता है ना, वो क्या है? अतत व्यावृत्ति, न थी नेति, न अन्य है ना, दूसरा नहीं है। अनन्यमात्मा, अंतर वही शून्यम। वो अंतर वही शून्य है। वो अंतर बहिश्च तत्सर्वम, किसमें है? रोज पढ़ते हो समाधि के समय में। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, कुत्र हो गया? भोंपू मारता है विष्णु। बोला मैंने, रोज समाधि में पढ़ते हो। स्वामी जी, मैं जब ऊपर बैठ जाता हूँ ना, सब भूल जाता हूँ। नारायण सुक्तम अंतर बहिश्च सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, इसमें नारायण भी लिखा हुआ है, फिर भी बोलते विष्णु सहस्त्र। अंतर बहिश्च में जो व्याप्त है, अंतर बहिश्च जो शून्य है, अंतर बहिश्च शून्य, शून्यम अनन्य, अनन्य बताया था। आत्मा न, आत्मा स्वरूप न लक्षण, आत्मा स्वरूप लक्षण। विज्ञान सम्यक, विज्ञान स्वरूप, स्वरूप लक्षण, ज्ञान स्वरूप, सम्यक विज्ञान स्वरूप। निज रूपम, निज रूपम स्वरूप लक्षण। पुमान विपत्मा विरजो विमूर्त्यो, विरज विगत रज, जिसमें कोई रज नहीं है। अतत व्यावृत्ति नेगेटिव हो गया ना। विमृत्यु हो, समझ में आ रहा है ना अर्थ? विरज ने कोई रज नहीं, रज रहित। विमृत्यु, कोई मृत्यु नहीं है, न जायते वाला, विमृत्यु हो। बी पापमा, कोई जीवात्मा ही पापमा हो सकता है, वो पाप से परे है, बी पापमा। पुमान, वो अनुभव करता है, यहाँ पुमान माने जो साधक है। फिर आगे लक्षण है, सब लक्षण ही है। विशोक, विगत शोक, अतत व्या। आनंद घन स्वरूप लक्षण, वो आनंद स्वरूप है। विपश्चित, विपश्चित माने जो ज्ञानी है, वो देखता है। विपश्चित, विपश्चित ये बुद्धिमान के लिए है, ये जो अनुभव करता है, जो महापुरुष है उनके लिए। आत्मा का लक्षण नहीं है, विपश्चित है जो अनुभव करता है, बुद्धिमान। विपश्चित पुमान जैसा, पुमान। विशोक आनंद घन विपश्चित, स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित, ये भी महापुरुष का ही लक्षण है। एक बार वो जान लेता है, उस परमात्मा को देख लेता है, फिर डरता ही नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी है ना, क्या है? आनंद ब्रह्मणो विद्याम न विवेति कुतश्च नेति। एक बार वो विद्वान में आनंद ब्रह्म जान लेता है, न विवेति कुतश्च नेति, किसी से भी भय नहीं करता है, डरता नहीं। ठीक है। स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित् नान्यस्ति पंथा भवबंध मुक्ते है। भवबंधन मुक्ति के लिए कोई और पंथा ही नहीं है, यही पंथ है, जानना ही। बिना स्वतत्व अवगमम मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता? बिना स्वतत्व अवगमम। ज्ञानम किम तत्व अवगमम, छोटा सा। ध्यानम किम स्वरूप अनुसंधानम,
किम ज्ञानम स्वरूप अनुसंधान, किम विज्ञानम अभी आया था, ब्रह्म आत्म ज्ञानम विज्ञानम, ब्रह्म आत्म विज्ञानम सम्यक ज्ञानम। तो यहां कहते हैं किम ज्ञानम ना तत्व अवगमम ज्ञान, किम मुक्ति तत्व अवगम मुक्ति, मुक्ति हित्वा, मुक्ति क्या है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, स्वरूप में स्थित ही, आत्मनिस्थित ही समाधि, आत्मस्वस्थ ज्ञानम, वो है। ये सब लक्षण है, लक्षण सब चिंतन करने के लिए, लक्षण को केवल निधिध्यासन चिंतन करना है। ब्रह्माभिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम् येन द्वितीयमानन्दम् ब्रह्म संपद्यते बुधैः। ज्ञान को छोड़ करके बाकी कुछ भी करो, भवबंध से कारण, भवबंधन का कारण क्या है, ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञान, अर्थात ब्रह्म को छोड़ करके एकमात्र कारण ब्रह्म के अपना अभिन्नत्व का ज्ञान ही ज्ञान है, और बाकी सब ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये न अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैहि, बुधैहि ज्ञानी पुरुष, संपद्यते प्राप्यते, ज्ञानी पुरुष के द्वारा उस ब्रह्म एकम अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ओम।